हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको रेलवे सेक्टर के बारे में। मतलब यहाँ पे हम लोग आपको रेलवे सेक्टर के 4 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पे होगा आईआरएफसी, और यहाँ पे सेकंड होगा आरबीएनएल, थर्ड आपका होगा रेलटेल, और फोर्थ आपका होगा इरकॉन। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आईआरएफसी के बारे में। देखो, आज यहाँ पे सब में ही गिरावट होते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे कोई भी आपको स्टॉक ऐसा नहीं है कि जहाँ पर गिरावट ना हो। आपको रेलवे सेक्टर के हर ही आपको स्टॉक में आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे सारे शेयर को बेच दें? होता यही है। देखो, जब यहाँ पे स्टॉक आपको लगातार ऊपर जब जाता है ना, तो आप लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करते हो कि चलो भाई यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, शायद यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। ऊपर गया, ठीक है, आप लोग यहाँ पे मुनाफा हुआ। जो लोग यहाँ पे अभी आपको ये मिस कर रहे थे कि कब हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, तो उनको जब आपको ये लगे कि ठीक है चलो हम यहाँ पे बाई कर ही लेते हैं, ठीक है, शायद यहाँ से स्टॉक और ऊपर यहाँ पे चला जाए। लेकिन जहाँ ही आप यहाँ पे बाई करोगे, स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाता है और आप लोग यहाँ पे डर जाते हो। बहुत सारे स्टॉक है ऐसे जो यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप में किए हुए हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हमेशा आप लोग ट्रैप में ही रहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। इस चीज़ को सही से समझो। कोई भी स्टॉक एक तरफा ऊपर नहीं जाता है, वो बीच में सस्टेन करेगा, ठीक है। यदि सस्टेन नहीं करेगा, यदि वो यहाँ पे लगातार ऊपर जाते हुए दिखाई दे, तो फिर क्या यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है? क्या आपको यहाँ पे मौका मिलेगा? क्या यहाँ पे शेयर मार्केट जो इसका गेम जो है, क्या वो यहाँ पे गेम चलते हुए दिखाई देगा? नहीं चलते हुए दिखाई देगा। लोग यहाँ पे शेयर बेचेंगे ही नहीं, ठीक है, बस यहाँ पे लोग बाई करेंगे। तो भाई जब कोई बेचेगा ही नहीं, तब फिर शेयर यहाँ पे जो खरीदेगा कौन? तो फिर इस बात को समझो, ठीक है। ऐसा होते हुए दिखाई देगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक गिरकर यहाँ पे 70 में आ जाए, यहाँ पे आपको आईआरएफसी, या फिर आपको हर स्टॉक में कहीं ना कोई जो कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिल जाए। जब यहाँ पे G20 का जब यहाँ पे आपको बयान आता है सबमिट में, तो बहुत से लोग यहाँ पे खुश थे, ठीक है, कि चलो अब यहाँ से रैली हो रहा है, स्टॉक यहाँ पे 20%, यहाँ पे 17% यहाँ पे ऊपर जा रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे करेक्ट हो रहा है तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं सोचना है, ठीक है। जरूर से आप एक चीज़ को फोकस कर लो कि निश्चिंत होकर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। अभी कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ है, अभी तो बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद जो ये प्राइस अभी चल रहा है 76, वो यहाँ पे आपका जो है 700 भी चला जाए। क्यों मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, यहाँ पे पेक रेशियो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यही दिखाता है कि कंपनी के जो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0.64 का यहाँ पे पेक रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक गजब का यहाँ पे नंबर है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है वो है यहाँ पे सरकार का स्टेक, ठीक है। देखो, यहाँ पे सरकार अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे होल्ड करके चलती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 86% यहाँ पे स्टेक है। तो सरकार तो सेल करेगा ही, ठीक है, आज नहीं तो कल। लेकिन 2024 तक यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे ये सेल होते हुए दिखाई देगा। लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जब सरकार स्टेक सेल करेगी तो मतलब इसका ये नहीं हो गया कि कंपनी बर्बाद हो गई। मान लो कि यहाँ पे सरकार स्टेक सेल करती है 12%, ठीक है, तो भाई जो बचा हुआ जो स्टेक है वो तो यहाँ पे रहेगा ना। जो बचा हुआ जो यहाँ पे 74% है वो तो सरकार के पास है ना अभी। तो भाई 74% कोई छोटा मोटा कोई नंबर यहाँ पे होता नहीं है। और इस चीज़ को समझो, आईआरएफसी एक बेहतरीन कंपनी है। और यहाँ पे कुछ भी गेन होता है आपको इरकॉन में, या फिर आपका आरबीएनएल में, या फिर आपको रेलटेल में, सारा भाई फाइनेंस यहाँ पे आईआरएफसी ही करते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये मार्केट लीडर है। और इस बात को सही से समझ लो, जितना लीड समझोगे उतना ही आप लोग के लिए यहाँ पे दिक्कत होगा। तो एक भी शेयर को बेचना मत, बस यहाँ पे आप होल्ड करो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, तो फिर उससे यहाँ पे एवरेज करो। बस यहाँ पे यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है आपका आरबीएनएल। यहाँ पे आज 3% तक का गिरावट दिखाई दे रहा है। 164 रुपये में ऑलमोस्ट ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। हर जगह ही प्रेशर है। और देखो, यहाँ पे भाई मैंने शेयर कर दिया था कि देखो स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यदि हम लोग कुछ बेसिक चार्ट को भी समझें तो देखो यहाँ पे 1 साल का चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है। स्टॉक यहाँ पे आपको देखो साइडवेज चला, ऊपर किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आया। फिर देखो यहाँ पे स्टॉक साइडवेज, फिर एक ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, और फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट। तो फिर अभी स्टॉक ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे अभी ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे। उसके बाद ही कोई हम लोग यहाँ पे बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा यहाँ पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं ऐसे सही से समझने के लिए। बाकी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे 190 प्लस 194 195 लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लिए होंगे। तो आप भाई बिल्कुल भी जो है पेशेंस मत खोना, पेशेंस रखो, ठीक है। कंपनी ख़राब नहीं है,
और आपने सही डिसीजन लिया है इस स्टॉक में पैसा लाने का। लेकिन हाँ, एक चीज़ को क्या आपने मेंटेन किया है, जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, या फिर आप यहाँ पे ऐसे तो गलती नहीं कर दिया ना कि भाई पूरा पैसा हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं होता जो मैंने शेयर किया हुआ है। यदि कोई भी स्टॉक को एक हाई प्राइस में आप स्टॉक को बाई कर, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, तो 20 या फिर 25% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। क्यों ना आपके पास पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी 20 से 25% ही पैसा लगाना, जो यहाँ पे सही रूल आपका होता है। और इस चीज़ को मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और पी रेशियो अभी भी यहाँ पे 23 का है, लेकिन ये चेक करने से नहीं मालूम चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे क्या है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग आपको चेकआउट करेंगे इसका पेग रेशियो, जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 1.16 है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हाई है इसके हिसाब से। लेकिन हाँ, आपको इतना भी हाई नहीं है कि अब ये कंपनी आपको नीचे ही गिरने वाली है या फिर हम लोग यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को सही से जितना समझ लो उतना ही आसानी होगा। फिर तो देखो यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे रेलटेल के बारे में। और देखो यहाँ पे रेलटेल के जो सीएमडी का यहाँ पे जैसे आपको बयान आता है कि मतलब सरकार से 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ तक का ऑर्डर यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, उसके बाद से स्टॉक में यहाँ पे गेन आ जाता है। और यहाँ पैसे तो मैंने यहाँ पे 175 से मैंने शेयर किया था, सॉरी 150 से मैंने शेयर किया था, ठीक है, 152 के प्राइस से। फिर यहाँ पे मैंने बोला आपको 17 ऑलमोस्ट यहाँ पे 175, फिर मैंने बोला 201 में, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला ही नहीं। उसके बाद भाई बस मैंने यहाँ पे यही बोला कि आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए हो। और मैं यहाँ पे अभी भी बोलूँगा यदि आपने बाई किया हुआ है ना एक अच्छे लेवल पे, तो जरूर से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी का भी काम बढ़ते हुए दिखाई देगा। और जानते हो कि यहाँ पे जो 7 स्टेट का जो यहाँ पे फंडिंग है ऑलमोस्ट यहाँ पे 32 या 500 करोड़ का, भाई जहाँ जहाँ स्टेशन बिल्ड होगा वहाँ यहाँ पे कनेक्टिविटी का भी मामला यहाँ पे जाने वाला है। और जैसे यहाँ पे जाएगा तो भाई ऑटोमेटिक इनका सेल्स हर कुछ यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और इसलिए यहाँ पे इनके जो सीएमडी का भी यहाँ पे यही बोलना था कि 4,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक का ऑर्डर सरकार की तरफ से जो है मिल सकता है। तो ऐसे ही कोई स्टॉक यहाँ पे गेन नहीं आ जाता है, ठीक है। बस कंपनी का बिजनेस समझो। देखो ज़्यादा यहाँ पे यही टूटा है और ज़्यादा ये रिटर्न भी नहीं दिया है, लेकिन ऐसे कंपनी खराब नहीं है, एक छोटी कंपनी है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, क्योंकि मात्र 7,000 करोड़ की ही कंपनी है, तो उतनी बड़ी कंपनी जितना यहाँ पे आरबीएनएल है और यहाँ पे रेलटेल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको IRFC ऐसा इतना बड़ा कंपनी ये नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे इरकॉन, तो देखो इरकॉन में यहाँ पे क्या दिखाई देता है, आज के दिन यहाँ पे 2% का गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या करे क्या ना करे, तो मैंने इसे 110 से मैंने शेयर किया था, ठीक है, 120 से मैंने शेयर किया था कि इसके बारे में सोच सकते। फिर मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 101 102 में भाई मैंने शेयर किया था। और आप लोगों ने मिस किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना है। बस मैं यहाँ पे यही आपको बोल सकता हूँ। दो यदि हम लोग कुछ बेसिक देखें इसका, तो यहाँ पे कंपनी का जो है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 15.5% का ऑलमोस्ट, मतलब कि कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है उसका वही पैसा एक साल बाद यहाँ पे 15% यहाँ पे ग्रोथ हो जा रहा है। मतलब मानो यदि यहाँ पे 100 रुपये लगा रही है तो 115 रुपये यहाँ पे कंपनी का बन जा रहा है। और देखो जो इसका पेग रेशियो है ना वो भी यहाँ पे सही है, एक यहाँ पे अट्रैक्टिव तो पेग रेशियो यहाँ पे ये तो नहीं है कि हाँ भाई स्टॉक को बेच दो या फिर यहाँ पे आप बाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नंबर जो खराब दिखाई नहीं दे रहा है। और इस चीज़ को आप लोगों को सही से समझना है। यहाँ पे हम लोग एक बार देखें इसका प्रमोटर स्टेक यहाँ पे क्या दिखाई देता है, तो 73% का। तो मतलब यहाँ पे कोई तो फिलहाल ऐसे यहाँ पे डर तो नहीं बना हुआ है, लेकिन हाँ भाई सरकार जो है कोई फैसला कभी भी यहाँ पे ले सकता है, उसके लिए वो यहाँ पे बंधित नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 73% है तो यहाँ पे OFS नहीं आ सकता है, भाई पॉसिबिलिटी सारा कुछ ही है, लेकिन हाँ रिस्क यहाँ पे कम है क्योंकि ये अपने नियम के अनुसार ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस चीज़ को सही से समझ लो। बहुत लोग यहाँ पे बस यही जानते हैं कि जब यहाँ पे 75% के ऊपर होगा तो ही यहाँ पे आ सकता है OFS, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप सही से जानोगे, जैसे एक स्टॉक जिसका नाम IRCTC जो आप लोग सही से जानते हो, उसमें भी जब सरकार ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 2.5% जो स्टेक सेल किया था, सॉरी 4 से 5% जो स्टेक सेल हुआ था ना, वो यहाँ पे 75% से कम था, तो ही उनका यहाँ पे स्टेक सेल होते हुए दिखाई दे रहा था। तो सरकार कभी भी स्टेक यहाँ पे सेल कर सकती क्योंकि उनको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल रहा है, तो बस। लेकिन बाई कौन कर रहा है वो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ठीक है। और जब यहाँ पे आपको FIS ये सब बाई कर रही है, जब डोमेस्टिक यहाँ पे बाई कर रही है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस बड़े बड़े यहाँ पे नाम को चेकआउट करो। देखो जैसे कि यहाँ पे अभी फिलहाल आपको फॉरेन वाले लगातार यहाँ पे बाई कर रहे हैं, आपको जो इरकॉन में, और डोमेस्टिक वाले का भी 1% तक का यहाँ पे स्टेक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है पब्लिक स्टेक देख सकते हो कि यहाँ पे कम भी होते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे सही नहीं है। आप लोग यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे थे, और सोच लो यहाँ पे जो लोगों को कितना नुकसान यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। और
ये अभी यहाँ पे सेल किए होंगे जून में, और देख सकते हो यहाँ पे क्या गेम अभी चल रहा है। तो ठीक है, होप आपको जो इस वीडियो में सारा कुछ जो इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचेगा आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक भी करना। और यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।